तो हम देखते हैं थॉमस ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़ा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट की डिवाइन एनर्जी को देखकर बोलता है, इन सब का कुछ फायदा नहीं होने वाला, चाहे तुम जो भी कर लो, पर आखिर में तुम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। जिसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, नहीं, तुम गलत हो और तुम्हें ये बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। ये बोलते हुए ग्रैंड प्रीस्ट थॉमस पर एक जोर का वार करते हैं, जिसे थॉमस डॉच कर लेता है और ग्रैंड प्रीस्ट बिना रुके थॉमस पर अपने कई सारे वार को करने लगते हैं, जिनसे थॉमस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन सभी को डॉच करता जाता है। हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने एक भी अटैक से थॉमस को छू तक नहीं पाते। तभी थॉमस ग्रैंड प्रीस्ट पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट काफी मुश्किल से बच पाते हैं। पर तभी हम देखते हैं दूसरी ओर से वोरस बहुत तेजी में आते हुए थॉमस के फेस पर एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे थॉमस थोड़ा पीछे हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है, मेरे को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तक जिसने भी मेरे को ऐसे छूने की कोशिश की है, वो मेरे हाथों एक बेरहम मौत मरा है। और वो वोरस पर एक जोर का पंच मारता है, जिसे वोरस रोकते हुए काफी दूर हो जाता है। जिस पर वोरस बोलता है, मेरे बदले के बीच में आकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब इसका भुगतान तुम्हें अपनी मौत से चुकाना पड़ेगा। जिसके जवाब में थॉमस बोलता है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है तो मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूं। पर हम देखते हैं वोरस और थॉमस एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर बिना रुके अपने कई सारे वार को करने लगते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। वोरस उसे अकेले रोकने के लिए काफी नहीं होगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी। वोरस, मैं आ रहा हूं। और ये बोलते हुए ग्रैंड प्रीस्ट भी थॉमस पर अपने कई सारे वार को करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वोरस अचानक से थॉमस के पीछे आ जाता है और उस पर एक की ब्लास्ट से वार करता है, जिसे थॉमस अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। इतने में ग्रैंड प्रीस्ट थॉमस पर एक वार करते हैं, पर थॉमस ग्रैंड प्रीस्ट को बीच में ही पकड़ लेता है और वो उन्हें वोरस की ओर फेंक देता है। ग्रैंड प्रीस्ट सीधा वोरस के ऊपर जा लगते हैं। उतने में ही थॉमस उन दोनों पर एक अनजान एनर्जी से वार करता है, जिससे वोरस वहां से हटकर थॉमस के उस अटैक से बच जाता है और वो अनजान एनर्जी सीधा ग्रैंड प्रीस्ट पर जा लगती है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट काफी दूर जाकर गिरते हैं। उस अनजान एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और हम देखते हैं ये देखकर वोरस
अपनी पावर्स को बढ़ाता है और बढ़ाते हुए बोलता है, बस बहुत देख लिया मैंने, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। और हम देखते हैं वोरस में से एक अनजान एनर्जी बाहर आने लगती है और वो चारों ओर फैल जाती है। और तभी हम देखते हैं वोरस अब अपनी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जिस पर थॉमस बोलता है, देखो, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं, मेरे सामने घुटने टेक दो या फिर तड़प तड़प कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। चॉइस तुम्हारी है। तभी थॉमस के जवाब में वोरस बोलता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये होने से पहले ही तुम्हारा नामो निशान ही मिटा दूंगा और फिर आराम से अपना बदला लूंगा। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की ओर बहुत तेजी में बढ़ने लगते हैं और वो दोनों दोबारा से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं वेजिटा के उस एनर्जी ब्लास्ट के इम्पैक्ट से गोकू को वापस होश आ जाता है और वो बोलता है, क्या मैं कहाँ हूँ? हाँ, अब मुझे याद आया, मैं और वेजिटा मिलकर उस शैतान से लड़ रहे थे। गोकू को देखकर गितोशी बोलता है, गोकू, आखिर तुम्हें होश आ गया। तभी गोकू का ध्यान वेजिटा की ओर जाता है और वो वेजिटा को उसकी सेलेस्टियल फॉर्म में देखकर कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है, मुझे तो लगा था हमने फ्यूजन की मदद से लजार को हरा दिया था, तो वेजिटा इस हालत में क्यों है? क्या हमारे फ्यूजन को इस्तेमाल करने के बाद भी वो बच गया? जिसके जवाब में गितोशी बोलता है, नहीं गोकू, तुम दोनों ने मिलकर लजार को हरा दिया था, पर तुम्हारे बेहोश होने के बाद पता नहीं ये दोनों यहाँ कैसे आ गए। तभी यामोशी का ध्यान गोकू की ओर जाता है और वो गोकू की पावर्स को महसूस करके थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर इस सैयन की पावर मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? एक मिनट, कहीं ये वही सैयन तो नहीं? पर तभी हम देखते हैं अचानक से लूफस की ओर से बहुत सारी अनजान एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं वहां पर लूफस खड़ा हुआ होता है और वेजिटा को एक ईवल स्माइल के साथ देख रहा होता है, जिस पर टाइजन बोलता है, लो, आखिर वो आ ही गया और अब उस सैयन को मरने से कोई नहीं बचा सकता।